पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,40,848 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 61 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,983 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 84,587, सिंध में 99,362, खैबर पख्तूनख्वा में 29,052, बलोचिस्तान में 11,052, गिलगित बल्तिस्तान में 1,605, इस्लामाबाद में 13,731, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,459 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 14,91,437 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,333 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,45,311 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,193 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 61 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,983 हो गई। पंजाब में 1,955, सिंध में 1,637, खैबर पख्तूनख्वा में 1,054, इस्लामाबाद में 142, बलोचिस्तान में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 31 और आज़ाद कश्मीर में 40 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। NDMA ने 250 बेड्स पर मुश्तमिल तिब्बी मरकज़ 40 दिन में मुकम्मल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर, विफाकी वज़रा शिबली फराज, असद उमर और दीगर भी थे। जदीद सहूलियात से आरास्ता 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल बेहतरीन साजो सामान और अद्वियात के साथ कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। आइसोलेशन अस्पताल की तामीर से इस्लामाबाद के अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल का क़याम काबिल तारीफ है। ज़्यादा लोगों के जमा होने पर वायरस तेजी से फैलता है, वबा का फैलाव कम हो रहा है। अल्लाह ताला ने करम किया। आवाम से अपील है कि ईद पर SOPs पर अमल दरामद करें, आवाम लापरवाही ना करें, ईद सादगी से मनाएं। सब ने मिल के आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं, और अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में बाकी दुनिया के बनिस्बत बहुत कम अमवात हुई हैं। लेकिन मैं ख़ास आपको आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की, तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से उमर अयूब और असद उमर ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल का अदराक है कि इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट मजीद बिजली देंगे। माजी में कराची में बिजली के पैदावार के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान कौमी असम्बली में ले आए। उन्होंने कहा, उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे किए। भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। लोगों को कत्ल करने के लिए पुलिस मोबाइल भी इस्तेमाल की। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर मुराद सईद का इजहार ख्याल करते हुए कहना था, उज़ैर बलोच कहता है 2008 में जब जेल में था, पीपल्स पार्टी ने कैदियों का सरबराह बनाया। एक JIT में है कि कब्जा किया गया, जबकि दूसरी JIT में है कि किसके कहने पर किया गया। उज़ैर बलोच ने पुलिस मुकाबले अगवा बराए तावान थानों पर हमलों का एतराफ़ किया। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बत्ताखोरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया वो वजाहत हुई। कत्ल का कहा गया, कत्ल किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। यहां पे कब्जा किया गया,
लेकिन कब्जा किसके कहने पे किया गया वो दूसरी जेटी में है। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया सूबिया सुमरो ने हेडफोन मारने के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ फेंका, लेकिन उन्हें नहीं लगा, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए तो शाहिदा रहमानी ने कोरम की निशानदही कर दी। अरकान की गिनती के बाद कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा होने तक मौखर कर दी गई। दूसरी जानिब उमर अयूब और असद उमर ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल का इदराक है कि इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट मजीद बिजली देंगे। माजी में कराची में बिजली की पैदावार के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। FIA ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIA के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मुलाजमीन ने धोखे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल की और ख़ुद को सरकारी मुलाजमीन जाहिर नहीं किया। मुस्तफ़ीद होने वाले ज़्यादा अफराद का ताल्लुक शोरिश ज़दा इलाकों से है। FIA के मुताबिक 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। रकम वसूल करने वाले दीगर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन से अब तक 1 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम भी वसूल की जा चुकी है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिला की 53वीं बरसी आज मुल्क भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बेलूस कुर्बानियाँ देकर अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए वफ़ करने वाली मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना से 17 साल छोटी थी, लेकिन कायद की देखभाल और उनके सियासी मिशन को पूरा करने के लिए कदम कदम पर कायद के हमरा रहीं। 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से उन्होंने डेंटल सर्जन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद मोहतरमा फातिमा जिना ने मोहम्मद अली जिना के साथ क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में नुमाया किरदार अदा किया। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तहरीक पाकिस्तान में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। आपने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए बरे सगीर की मुस्लिम ख़वातीन को बेदार किया और उन्हें मुनज़्ज़म करके उनसे हरावल दस्ते का काम लिया। मादरे मिल्लत की ही बदौलत बरे सगीर के गली कूचों में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी तहरीक में सरगर्म हुई। मोहतरमा फातिमा जिना ने क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की आबादकारी जैसा अहम काम अपनी निगरानी में अंजाम दिया और साथ ही उन्होंने वुमेन रिलीफ कमेटी कायम की और पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। फातिमा जिना की खिदमत के एवज कौम ने आपको मादरे मिल्लत और खातूने पाकिस्तान के खिताब से नवाजा। मोहतरमा फातिमा जिना पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में अमली तौर पर अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के मिशन पर उनके साथ रहीं। कायद आज़म के इंतकाल के बाद भी उनका हौसला बुलंद रहा। कायद आज़म and Pakistan is echoing everywhere. Wherever I met the people, whether it was men, women or children, I was deeply touched by the expression of deep esteem and warm affection for Qaid Azam. साबिक सदर अयूब खान ने जब 1965 में इंतखाबात कराने का ऐलान किया तो फातिमा जिना को हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया, ताहम वो सुरखरू न हो पाई। मोहतरमा फातिमा जिना 9 जुलाई 1967 को दिल का दौरा पड़ने के बाइस खालिक़े हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। तबलीगी जमात के कारकुन और ट्रैवल एजेंट ने कोरोना को किस तरह शिकस्त दी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज 2.5 लाख के करीब पहुंचने को हैं, लेकिन इन मरीजों में अमवात पे जाने वाले लोगों की तादाद कम है, जो कि यकीनन
एक खुश आइन बात है। इस फैली हुई वबा की लपेट में आ जाने वाले मोहम्मद यासीन, जो पेशे से एक ट्रैवल एजेंट हैं, इसके साथ साथ तबलीगी जमात के कारकुन की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अपनी उम्र के एक बहुत बड़े हिस्सा गुजारने के बाद इस मोजी वबा की लपेट में आ जाने की तफसील बताते हुए मोहम्मद यासीन ने बताया, सेकंड डे मैंने जब टेस्ट करवाया मेरा अपना, और किसी डॉक्टर से मैंने मशवरा किया कि वो मुझे कोई टेस्ट लिख दें, तो मैं आगा खान चला गया और आगा खान में एक इमरजेंसी काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ मैंने चेक करा तो उन्होंने मुझे जो है ना कोविड सस्पिशियस करके मुझे कह दिया कि आप सुबह टेस्ट करवा लें। जब टेस्ट करवाए तो मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो इसके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस हो जाने के बाद अस्पतालों में भर्ती, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा किसी हद तक है। मोहम्मद यासीन ने बताया कि जब उन्हें इस बात की तशख़ीस हुई कि उन्हें ये वायरस लग चुका है, उसके बाद उन्होंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपने आप को फ़ौरन आइसोलेट कर लिया। मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्हें इस वायरस की इब्तिदा में क्या कैफियत महसूस हुई, क्योंकि हमारे माशरे में कोरोना वायरस को लेकर बहुत से मिसकॉन्सेप्शन हैं। कुछ बुखार की नोयत ज़्यादा महसूस हुई और बुखार, सर में दर्द और खांसी। तो मैंने अपने जनरल फिजिशियन से जो है ना रब्ता किया और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी थी, लेकिन बुखार जो है ना कहीं कम नहीं हो रहा था। 102, 103 चल रहा था। मोहम्मद यासीन का कहना है, फौरी इलाज और एहतियात से सेहतयाबी हासिल करके उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली हो। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उनकी एनर्जी में भी इजाफा हुआ है और अब वो खुद को ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। चूँकि मोहम्मद यासीन तबलीगी जमात के कारकुन हैं, इस लिहाज से भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए और SOPs पर अमल दरामद करते हुए सारे काम हो जाते हैं और अल्लाह के काम तो अल्लाह खुद ही करवाता है। अपने आइसोलेशन के पीरियड में मोहम्मद यासीन ने किस तरह मेडिकेशन ली, जिसकी वजह से आज वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। 3-4 चीज़ें उन्होंने लिख के दे दी। एक तो बुखार के लिए पैनाडोल है, या कोई भी आप दवा ले सकते हैं बुखार के लिए। इसी तरह खांसी है तो खांसी के लिए सिरप्स हैं, लाइक हाइड्रेलिन है या कोमोस है या फिर जो है ना प्रीटोन है। मैं डायबिटिक हूँ तो इसलिए मुझे कुछ मुख्तलिफ दवाएं दी हैं, अदरवाइज कोई भी खांसी का सबब ले सकते हैं। इसी तरह एक थी रिजेक्स मेरा ख्याल है कि इसलिए कि कोई एंटी एलर्जी भी है। 14 दिन अपने आप को मुकम्मल आइसोलेशन में रखने के बाद मोहम्मद यासीन ने आखिरकार कोरोना को शिकस्त दे दी। इस दौरान उन्होंने अपने काम खुद किए। खाना और कपड़े उन्हें उनके दरवाजे पर मिल जाया करते थे। जहां कोरोना वायरस की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं, वहीं ट्रैवल एजेंसीज का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट भी परेशानी से दो चार हैं। मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्हें अपने कारोबार के ना चलने का दुख तो था ही, ऊपर से इस कोरोना वायरस की लपेट में आकर उन पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।